नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश के सबसे हॉट सीटों में से एक काराकाट की, जहां की लड़ाई काफी दिलचस्प है। पवन सिंह ने यहां चुनावी मैदान में उतरकर मामले को त्रिकोणीय बना दिया। अब पूरे देश की नजर जो है वो काराकाट सीट पर था। देखिए, आरजेडी से निर्दलीय विधायक जो थे रविंदर भाटी, उनका भी बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि पवन सिंह को सपोर्ट करिए। शुरुआती दौर में यहां पर सीधी लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक के बीच में था, जहां एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में थे और इंडिया ब्लॉक की तरफ से राजाराम। लेकिन पवन सिंह ने चुनावी रण में उतरकर मामले को त्रिकोणीय बना दिया और अब यह साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वहां से कौन जो है वो चुनावी रण को जीत रहा है। लेकिन हम आपको तमाम आंकड़ों, तथ्यों के आधार पर बताने जा रहे हैं कि आखिर वहां से किसके जीतने की संभावना है। आपको बता दें कि राजपूत वोटरों की संख्या कुशवाहा के बाद सबसे ज्यादा है और पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सारे राजपूत जो हैं वो एक तरफ पवन सिंह की तरफ हो गए। जान को लगता है कि राजपूतों को बिहार में एक बड़ा नेता मिल गया है, क्योंकि इस वक्त बिहार में राजपूतों का कोई भी एक ऐसा नेता नहीं जो दावा करता हो कि पूरे बिहार के राजपूतों के बीच में उसकी पैठ है। लेकिन राजपूत ये मान रहे हैं कि पवन सिंह आने वाले वक्त में बिहार में राजपूत समाज के एक बड़े नेता हो सकते हैं। तो तमाम वो राजपूत वोटर्स जो एनडीए के वोट बैंक हुआ करते थे, अब पवन सिंह की तरफ वो मुड़ गए हैं। इसलिए एनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। एक और एंगल आपको बताते हैं। काराकाट से सटा हुआ है औरंगाबाद लोकसभा की सीट, जहां से एनडीए की तरफ से सुशील कुमार सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं वो चुनावी मैदान में थे और आरजेडी की तरफ से अभय कुशवाहा। और राजपूतों को यह लगता है कि कुशवाहा जाति के लोगों ने बाकायदा वहां सुशील कुमार सिंह को वोट नहीं किया, उन्होंने अभय कुशवाहा को वोट किया। इसलिए काराकाट के तमाम राजपूत जो है वो पवन सिंह के साथ खड़े हो गए हैं और यहां से राजा राम के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो राजपूत वोटर्स हैं वो एक तरफ हो गए हैं। तो लाखों वोटों का नुकसान जो है वो एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। और पवन सिंह, कुछ लोग कहते हैं कि पवन सिंह जो वो चुनावी मैदान में जीत लें, क्योंकि सिर्फ राजपूत ही नहीं, जो अन्य जातियों के जो यूथ हैं उनके बीच भी पवन सिंह का क्रेज है। लेकिन हमारे आंकड़े, सर्वे ये बताते हैं कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई में राजा राम का रास्ता जो है वो आसान हो सकता है। और हम ये बात कह रहे हैं कि वहां से राजा राम के निकलने की संभावना ज्यादा है। वो मुकाबला नजदीकी हो सकता है, क्योंकि जो कुशवाहा वोट बैंक है वो दो पाले में बटेगा। एक तरफ एनडीए खेमे में जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ राजा राम जो कुशवाहा समाज से ही आते हैं। लेकिन उसके बाद पूरा राजपूत समाज का वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पवन सिंह की तरफ। लेकिन जो आरजेडी का कैडर वोट बैंक है, एमवाई समीकरण है, वो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक को जाता हुआ दिख रहा है। इसलिए वहां से जो है राजा राम बाजी मार लेंगे, भले ही वो मतों का अंतर कम ही क्यों ना हो।